Hello friends, a very warm welcome to all of you in this channel. I am Anand Mohan Tiwari. Today we are going to deal with a very important topic, and the topic is GST, Goods and Services Tax. One nation, one tax is the tagline of this GST. Now, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शन नाम से क्लियर है, लेन देन की बात करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस होती है वो दो तरह से, यहाँ पर आप जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, एक होता है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब हम बात करते हैं इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन की, इंट्रास्टेट का मतलब एक ही स्टेट में, मतलब मान लीजिए आप पंजाब में हैं और पंजाब में कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और पंजाब का कोई बंदा सामान खरीद रहा है, मतलब मान लीजिए कोई बंदा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सामान खरीद रहा है और वो एक ही स्टेट के अंदर है, मान लीजिए महाराष्ट्र में है या आप दिल्ली में हैं और कोई भी एक सामान खरीद रहे हैं, उसी स्टेट में अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब प्रोडक्ट भी वही बन गया और हमने ट्रांजैक्शन भी उसी स्टेट के अंदर किया। दूसरी बात करते हैं हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। जब हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इसके अंदर मान लीजिए कोई जो वस्तु है वो मुंबई में मैन्युफैक्चर हो रही है या कोलकाता में मैन्युफैक्चर हो रही है और वहाँ से वो यूपी, बिहार या किसी और स्टेट में, जम्मू कश्मीर या कई और स्टेट में जा रही है, यानी किसी स्टेट को क्रॉस करके जा रही है, तो हम बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जैसा कि आप जान सकते हैं जीएसटी के जो रेट है वो 5 तरीके के जीएसटी लगते हैं। एक तो 0%, फिर 5%, 12%, 18% और 28%। अच्छा, इसे जानने से पहले हम देखते हैं कि जीएसटी में और इससे पहले जो हमारा सिस्टम था उसके अंदर क्या डिफरेंस था, तो उसको एक बार हम तो चलिए समझते हैं प्रीवियस सिस्टम कैसा था। जो पहले वाला सिस्टम था उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे अभी जो जीएसटी का सिस्टम है उन दोनों में क्या बदलाव है। पहले क्या हो सकता था, मान लीजिए जीएसटी का जो पहले जो टैक्स है हमारा, वो टैक्स हमारा 10% है। हमने मान लिया हमारा जो टैक्स है वो 10% है। तो अगर हमने मान लिया कि जो हमारा टैक्स है वो, अगर हमने मान लिया वो 10% हमारे को टैक्स लग रहा है, किसी भी वस्तु के ऊपर अगर 10% टैक्स लग रहा है, तो मान लीजिए सबसे पहले कोई वस्तु मैन्युफैक्चर हो रही है और कोई वस्तु मैन्युफैक्चर हो गई और 50 रुपये उसको लगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 50 रुपये लगे और कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट था और बाकी जो प्रोडक्शन में खर्चा आया वो उसका 50 रुपये हुआ, तो कुल कीमत कितनी हो गई, 100 रुपये की हो गई। अब 100 रुपये की वस्तु हो गई, वस्तु की कीमत हो गई। जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी वो 10%, किसका, 100 रुपये का। तो 100 रुपये का 10% कितना हुआ, 10 रुपये। तो टोटल वस्तु का प्राइस कितना हो गया, 110 रुपये। यानी जो प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो फैक्ट्री है, वहाँ से जब ये होलसेलर के पास जाएगा तो वो कितने रुपए में बेचेगा, वो कितने रुपए में जाएगा, यानी होलसेलर उस वस्तु को प्रोड्यूसर से 110 रुपये में खरीद लेगा। चलिए इतना पता लग गया। अब होलसेलर ने 110 रुपये में खरीद लिया, अब वो अपना मुनाफा जोड़ेगा, प्रॉफिट। तो मान लीजिए वो 10 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो अगर वो 10 रुपये प्रॉफिट कमाएगा यानी कितने का बेचेगा, वो 120 रुपये का बेचेगा। अब ये जो 120 का बेचेगा नहीं, यानी वो 10 रुपये का मुनाफा चाहता है, तो 120 रुपये इसका प्राइस हो गया। अब ये 120 पे फिर 10% जो टैक्स देना पड़ेगा होलसेलर को, तो 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपये होगा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो यानी वो कितने का बेचेगा, वो 132 रुपये का बेचेगा। यानी 120 रुपये जो उसने खरीदा 110 रुपये का, 110 रुपये का खरीदा उसने, 10 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा, ये हो गया टोटल 120 रुपये। और 12 रुपये उसने क्या दिया, टैक्स दिया। तो 12 रुपये वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। इसका मतलब वो कुल प्राइस कितना लेगा, रिटेलर्स को कितने में बेचेगा, 132 रुपये में बेचेगा उस प्रोडक्ट को। चलिए, अब रिटेलर उस वस्तु को 132 रुपये में खरीद रहा है और मान लीजिए उसको भी 10 रुपये उसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, जो भी उसका खर्चा, जो प्रॉफिट लगेगा उसने अपना 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ा। अगर वो 10 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है तो कितने का हो गया उसका प्राइस, 142। लेकिन 142 का हो गया, इस पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कितना रुपये, 10%। तो 142 का 10% 14.2, यानी 14.2 रुपये, 14 रुपये 20 पैसे। तो यानी वो टोटल जो है हमारा प्रोडक्ट वो कितने का पड़ गया, 156 रुपये का। तो हमने ये समझा कि जीएसटी से पहले हमारा ये सिस्टम चल रहा था, कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनता था, फैक्ट्री वाला उसको होलसेलर को देगा, होलसेलर वाला उसे रिटेलर को देगा और रिटेलर फिर कंज्यूमर को देगा। कंज्यूमर यानी हमें वो कितने का मिलेगा, 156 रुपये में मिला, 156 रुपीज़ में मिला। अब चलते हैं जीएसटी पे।
अब हम जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी में क्या हो रहा है, मान लीजिए 50 रुपए का वो वस्तु बन गया। अब 50 रुपए उस फैक्ट्री वाले ने अपना प्रॉफिट कमाया, तो कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। अब जो 10% का टैक्स है, ये जो 10% का जो 10% का हमारा टैक्स है, ये 10% का टैक्स सिर्फ 50 रुपए पे लगेगा। जो हमारा प्रॉफिट वाला हिस्सा है सिर्फ उस पे लगेगा जीएसटी का दिन। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, इस पे 50, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ इस पे लगेगा। तो इस 50 रुपए में 10% टैक्स लगा तो कितने रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए। यानी कितने का हो गया, यानी ये 105 रुपए का हो गया। यानी 105 रुपए का मिलेगा किसको, होलसेलर को। तो होलसेलर ने इसको 105 रुपए में खरीद लिया, और होलसेलर ने 105 रुपए में खरीदा, 10 रुपए उसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। तो अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 10 रुपए का 10%। तो 10 रुपए का 10% कितना होगा, 1 रुपया होगा। तो वो कितने का प्रोडक्ट बन जाएगा, 105 रुपए का पहले था, यानी और 10 रुपए उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, 115 का हो गया। और उसको टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 10 रुपए पे। तो कितना रुपए टैक्स देगा, 10 रुपए का 10%, 1 रुपये हो जाएगा। यानी वो प्रोडक्ट बन गया 116 रुपये। और वो 116 रुपये में किसको देगा, रिटेलर को देगा। तो रिटेलर को वो कितने का मिलेगा, 116 रुपये में, और वो 10 रुपये अपना प्रॉफिट रख लेगा। तो वो उसको कितने रुपए में हो जाएगा, 126 रुपये हो गया, और प्लस 1 रुपये जो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी टोटल वो कस्टमर को कितने में मिलेगा, 127 रुपये में। ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते इसको, पर आपको एक हल्का सा आइडिया जरूर लग गया होगा कि हम कैसे ये जीएसटी में और ये पहले वाले सिस्टम में क्या अंतर था। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं इसके अंदर फ़ायदा कस्टमर का ही हो रहा है, कंज्यूमर का ही हो रहा है, जो जीएसटी सिस्टम आया है। तो अब चलते हैं, लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं जीएसटी का कंसेप्ट शुरू कहाँ से हुआ था, कौन सा देश पहला था जिसने ये जीएसटी कंसेप्ट लेकर आया था, और कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और कंपटीशन के क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। और चलिए इसको हम आगे लेकर चलते हैं लेक्चर को। तो जैसा हमने अभी समझ लिया जीएसटी के बारे में और प्रीवियस सिस्टम के बारे में, अब जो जीएसटी चल रहा है वो 5 तरीके का टैक्स रेट, जो टैक्स रेट है वो 5 तरीके का है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये हमारा 5 तरीके का रेट चल रहा है। सबसे पहले जो भारत के अंदर हम बात करें, तो जो हमारा 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी बिल को। और आगे चलते हैं इसमें। एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 279 12A, संविधान का 101वां संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101। उसके अंदर जीएसटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपको बस इस चीज़ में ये याद रखना है कि आर्टिकल 279 12A और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा, संविधान संशोधन कौन सा, 101वां संशोधन। अच्छा, ये संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन मतलब कोई भी कानून या कोई भी जो आर्टिकल है उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, उसी को हम संविधान संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं। 3 तरीके के जीएसटी होते हैं। एक होता है सेंट्रल सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो तीसरा होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड सर्विस एंड टैक्स। तो ये 3 तरीके के जीएसटी होते हैं। जो हमारा जो नाम से ही क्लियर है, जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, और जो आईजीएसटी है वो किसके द्वारा चार्ज किया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है। अब हम बात करते हैं, लगभग 160 देश ऐसे हैं, 160 कंट्रीज़ हैं जो कि जीएसटी को अप्लाई कर चुके हैं, जिसके अंदर जीएसटी इम्प्लीमेंटेड है। उसके बाद आपको याद रखना है, फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था सन 1954 में। 1954 ईस्वी में फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था। उसके बाद हम बात करते हैं, 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर डुअल जीएसटी कंसेप्ट लगता है, जिसका आंसर क्या है, इंडिया और कनाडा। इंडिया और कनाडा के अंदर डुअल जीएसटी का कंसेप्ट लगता है। अब ये डुअल जीएसटी क्या होता है? डुअल जीएसटी का मतलब द्वितीय जीएसटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही है। यानी जब 2 कंसेप्ट का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट भी और जीएसटी किसी प्रोडक्ट में ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही है, दोनों चीज़ें हमें दोनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डुअल कंसेप्ट। आगे चलते हैं। जो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड दिस डुअल जीएसटी फ्रॉम कनाडा, भारत ने जो डुअल जीएसटी की कंसेप्ट है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, कनाडा से।
इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट जीएसटी जो रेट है वो 28% है, और ये सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो है 28% है, और जो सेकंड हाईएस्ट है वो अर्जेंटीना का है जो 27% है। और जैसे हमने बात कर चुके हैं, जो जीएसटी है वो टोटल 5 तरीके के टैक्स लेता है, 0%, 5%, 12, 18 और 28%। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग परसेंटेज से टैक्स लिए जाते हैं। चलिए आगे लेकर चलते हैं। अगर आप कोई भी पत्थर लेते हैं, जैसे कि इसमें आपको देख सकते हैं डायमंड हो गया, रूबी हो गया, कोई भी जर्म स्टोन्स लेते हैं, प्रेसियस पत्थर लेते हैं, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 0.25% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड लेते हैं तो उस पर 3% जो एक्स्ट्रा आपको एडिशन टैक्स देना पड़ेगा। दो प्रोडक्ट जिस पे जीएसटी नहीं लगता वो अल्कोहल और पेट्रोल हैं। और इसके अलावा बात करें तो हम बात करते हैं जीएसटी के कोड की। तो आप याद रखिएगा, जीएसटी जो है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 15 डिजिट का कोड होता है। और ये 15 डिजिट का कोड जो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जो कोड होता है वो 15 डिजिट का कोड होता है हमारे पास। इसके अलावा आप याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है जीएसटी डे। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने इसको डिक्लेयर किया था कि 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाएगा। तो ये जो था ये जीएसटी के बारे में हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जीएसटी जो कमेटी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। उसके अलावा ये तो खैर ये पुरानी बात हो गई, अभी तो ये नहीं है हमारे पास, ये पीछे था। अभी खैर ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी है। आगे चलते हैं और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री तो अभी बहुत सारे पर्सन चेंज हुए हैं, उसकी बात नहीं करते। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट में जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। जो असम है, असम इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने लीगली अप्रूव किया है जीएसटी बिल को। यानी असम पहला स्टेट बना जिसने जीएसटी को अप्रूव किया था लीगली। उसके बाद जीएसटी रिमूव्स कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी। ये कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? टैक्स के ऊपर टैक्स देना। जैसे हमने पहले वीडियो की शुरुआत में समझा था, एक प्रोडक्ट पर टैक्स लगता था, पहले जो प्रोड्यूसर था, फिर होलसेलर, फिर उस पर दोबारा टैक्स देना पड़ता था। इसके मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स देना, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये चीज़ हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे टैगलाइन की। तो हमने शुरुआत में ही बात किया था, जो टैगलाइन है जीएसटी का वो क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स। और ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये सब कुछ था जीएसटी और टैक्स के बारे के अंदर, टैक्स के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख है अगर पर एनएम, तो आप कितना गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली पुट द लाइक बटन, काइंडली प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन whenever we upload the new video. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.